बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 करोड़ लोग एक बंदे को चुनते हैं कि हमें हरे पासपोर्ट की इज्जत करवानी है, हमें किसी दूसरे मुल्क की जंग में शिरकत नहीं करनी, हमने आइंदा अपने बंदों को, अपने लोगों को किसी के लिए नहीं मरवाना, हम आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएंगे, पाकिस्तानी जहां दुनिया में जाएंगे सर उठा के चल सकेंगे। लेकिन अचानक बंद कमरों में, जी हां बंद कमरों में चंद अफराद बैठ के फैसला करते हैं कि अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ये होगी, और उस खारजा पॉलिसी के रास्ते में एक रुकावट खड़ी होती है जिसका नाम होता है इमरान खान, और यूं उसको हटाने का फैसला किया जाता है। इसके बाद किस तरह अमेरिका को इन्वॉल्व किया जाता है और सब कुछ वो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कई दफा। लेकिन यहां मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आखिर कब तक ऐसा होगा कि जिस बंदे को लोग एक खास किस्म की खारजा पॉलिसी बनाने के लिए इलेक्ट करेंगे, उस बंदे को उतार के बंद कमरों में बैठ के चंद अफराद खारजा पॉलिसी का फैसला करेंगे और कहेंगे कि स्टेट की पॉलिसी ये है। वो अपने आप को स्टेट भी कहेंगे कि हम स्टेट हैं, हम ही पॉलिसी बनाते हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ब्रेग्जिट के बारे में जो हुकूमत थी उस वक्त की, और अभी भी उन्हीं की हुकूमत है, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बदले हैं, पार्टी वही है। उनका यह ख्याल था कि हम ब्रेग्जिट का वोट करवा लेंगे, हम जीत लेंगे, ब्रेग्जिट वाले हार जाएंगे जो ब्रेग्जिट करवाना चाहते हैं। यानी बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से निकालने के लिए जो वोट करवाया गया था, उस वक्त की हुकूमत को यह लगता था कि ये वोट वो जीत जाएंगे और ब्रेग्जिट नहीं होगा। उन्होंने इस भरोसे पे वोट करवाया था। कौम ने फैसला दिया कि हमने निकलना है यूरोपीय यूनियन से। लोग कहते हैं यह बहुत खतरनाक माशी फैसला था, बरतानिया की मईशत हिल के रह गई इससे, उनकी तिजारत हिल के रह गई इससे, बरतानिया की जो स्टैंडिंग थी दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में जीडीपी के हवाले से, वो भी गिर गई है जब से ब्रेग्जिट हुआ है। लेकिन अवाम की मंशा ब्रेग्जिट थी, तो ब्रेग्जिट डिलीवर करके दिया गया है। ये मैंने आपको मिसाल इसलिए दी है कि स्टेट के इंटरेस्ट में क्या है, ये फैसला बंद कमरों में बैठ के चंद अफराद नहीं कर सकते। ये फैसला अवाम करेंगे कि स्टेट के लिए क्या बेहतर है, क्योंकि स्टेट अवाम है, चंद अफराद नहीं है। और इस टाइम चंद अफराद खुद को स्टेट बना के पूरा मुल्क चला रहे हैं। सामने कुछ लोग ऐसे अपने लोंडे लपाड़े, ये शहबाज शरीफ, ये बिलावल, ये चेले चपाटे लोंडे लपाड़े, ये जो है ना वो है जुबान से चाटने वाले, ये वो लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। असल में जो स्टेट खुद को कहते हैं वो मुल्क चला रहे हैं। तो सवाल यह है कि कब तक ऐसा चलेगा कि 22 करोड़ लोग एक फैसला करेंगे, लेकिन चंद अफराद बंद कमरों में बैठ के कहेंगे कि यह फैसला दुरुस्त नहीं है, यह फैसला दुरुस्त है, और फिर वो उस पर चल पड़ेंगे, रिलेंटलेसली परसू करेंगे उसको। जिसमें हो सकता है हमने अमेरिका को अपनी फजाई हदूद देनी हो, हमने भारत को अपना बड़ा खित्ते का भाई तस्लीम करना हो, हमने इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने हो, हमने चीन से दूरी इख्तियार करनी हो, यानी थोड़ा न्यूट्रल ताल्लुकात चीन से हमने करने हो, और बाकी सारा कुछ। ये बंद कमरों में कैसे डिसाइड होगा और कब तक होगा, इसका मुझे अपने कमेंट्स में जवाब देना है। अब आते हैं अगली चीज की तरफ। नाज़रीन ये आप देखें जरा, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन लिखता है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दिस डिस्प्यूट, जो चल रहा है अभी सियासी तनाज़ा पाकिस्तान में चल रहा है, रिमेन्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इमरान खान है इस सारे तनाज़े में। उन्हें जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया तो उसके बाद वो प्रेस कर रहे हैं मुसलसल जनरल इलेक्शंस के लिए। जो कोalition गवर्नमेंट है लेड बाय शहबाज शरीफ, वो रेजिस्ट कर रहे हैं इमरान खान के प्रेशर को। शरीफ एंड हिज बैकर्स इन द पाकिस्तान आर्मी, ये गौर से सुने, शरीफ खानदान या और पीडीएम और उनके जो पुष्ट पनाह हैं फौज में, ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा, उनको सू कर दें जिसने करना। शरीफ यानी और वो और पीडीएम की क्योंकि हुकूमत है, वो और जो पाकिस्तान आर्मी में उनको बैक कर रहे हैं लोग, वो डरे हुए हैं कि इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ नंबर 1 आ सकती है अगर इलेक्शन हो। यहां तक कि ये खौफ है कि वो इलेक्शन में स्वीप कर सकते हैं, क्लीन स्वीप। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ लोग जो सख्त एंटी इमरान खान हैं वो आजकल खुल के बात कर रहे हैं कि बात 2/3 अक्सरियत से ऊपर चली गई है।
अब 3/4 की बात हो रही है कि इतना वोट इमरान खान ले सकता है अगर अभी इलेक्शन करवा दिए गए, इसलिए इमरान खान को रास्ते से हटाए बगैर इलेक्शन में जाना ना सिर्फ सियासी जमातों के लिए खुदकुशी होगी, बल्कि वो चंद अफराद जो खुद को स्टेट कह के पाकिस्तानी अवाम के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक के फैसले मुसल्लत करते हैं, ये उनके लिए भी उनकी ताकत की मौत होगी। जो ताकत वो गलत इस्तेमाल करते हैं, सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आलमी जरीदे लिख रहे हैं, और ये एक नहीं है, कई जगह पे लिखा गया है कि रिपोर्ट्स हैं, कई जगह पे ये बातें कही जा रही हैं सर्कल्स में, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जो लोग यूरोप में रहते हैं, कि इन बड़े सर्कल्स में ये बात हो रही है, अमेरिका तक ये बात है, अमेरिकन गवर्नमेंट में ये डिस्कस हो रही है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि इलेक्शन अगर होते हैं तो वो जीत के आ जाएगा क्लियर मेजॉरिटी से के साथ, स्वीप करके आ जाएगा पोल्स को। तो क्या अमेरिका की जो पॉलिसी है खित्ते के लिए वो चल सकती है? तो उन्हें जवाब मिलता है कि नहीं चल सकती। तो फिर अमेरिका की तरफ से गो अहेड दिया जाता है कि आपने जो मर्जी करना है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करें, आप फाशिज्म करें, लोगों को जेलों में डालें, नंगा करें, टॉर्चर करें, मारें, ना यूरोपीय यूनियन आपको कुछ कहेगा। इमरान खान के दौर में कोई सहाफ़ी को ऐसे उठाया जाता, तब भी यही लोग करते थे। कोई सहाफ़ी को उठाया गया, इमरान खान ने मतीउल्लाह जान को फौरन बरामद कराया, और वो ऐसा बंदा है कि शुक्रिया अदा करने के बजाय इमरान खान को रगड़ता है, जबकि उसको पता है कि उसको किसने उठाया था। तो उठाया गया, तो आपको पता है कि इस तरह के जब कई और वाकयात हुए, हामिद मीराफ हुए, तो आलमी जो है ना इदारे आ गए थे फौरन। यूरोपीय यूनियन तो हमेशा धमकियां देनी शुरू कर देता है कि हम आपका GSP+ ही खत्म कर देंगे। अमेरिका की तरफ से उनकी एम्बेसी इन्वॉल्व हो जाती है, बड़े इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई इदारा बड़ा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कोई बड़ा इदारा इन्वॉल्व नहीं हो रहा इस चीज़ में कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई है कि कोई बड़ा इदारा इन्वॉल्व नहीं होगा। बाय एनी मीन्स नेसेसरी आपने इमरान खान को कंटेन करना है। यह बुनियादी तौर पे ऑर्डर आ गया है, उस ऑर्डर पे अमल किया जा रहा है, और इसीलिए दहशतगर्दी का एक केस में एक दफ़ा लगाई, फिर उस पर और दफ़ात लगा दी ज़िमनी, उस पर फिर वो सारा करके तो जी जमानत इकट्ठी करवाई गई। और इमरान खान ने जो बयान दिया कि मैं और ख़तरनाक हो गया हूँ, ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हूँ, वो उसके लिए था कि ये मुझ पे एक दहशतगर्दी के बजाय 6 दफ़ात लगा रहे हैं। मतलब ज़ाहिर है जिस पे 6 दहशतगर्दी की दफ़ात होंगी या 5 या 4, वो ज़ाहिर ज़्यादा ही ख़तरनाक होगा। तो उन्होंने तंज़िया बात की थी, और किस तरह बदतमीज़ी से कुछ साफ़ियों, कुछ रिपोर्टर्स को छोड़ा गया है, हायर किया गया है कि आपने इमरान खान से बदतमीज़ी वाले सवाल पूछने हैं। लेकिन उसका भी इमरान खान ने बड़े ठंडे लहजे में जवाब दिए, जो कि अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल जो मसला है वो अवाम का है, अवाम के दर्जे हैं। एक तरफ 1/3 पाकिस्तान पानी में डूब गया, लोग डिस्प्लेस हो गए मिलियंस में, ठीक है, बहुत बुरे हालात हैं। दूसरी तरफ ये इंपोर्टेड हुकूमत क्या कर रही है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ज़रा महंगाई का चार्ट देखते हैं हम साथ मिलके। आप अगर शुरू से देखें ग्रीन लाइन, तो ये जून 2020 से शुरू होती है। महंगाई 8% थी, और आपको याद होगा कि तब हमें बताया जाता था कि लुट गए, बर्बाद हो गए, इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी। बल्कि मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स होते थे, ओ भाई महंगाई पे बात करो, बहुत महंगाई हो गई है। 8% महंगाई थी। इमरान खान के दौर में जो सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है वो एक महीना था जनवरी 2022, 13% महंगाई थी। 13% महंगाई इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा जो हुई है ना, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो ओवरऑल महंगाई होती है, एक होती है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो तो 44-45% पे है ना, यानी जो रोज़मर्रा की खाने पीने की आलू प्याज टमाटर, वो तो बहुत ऊपर चली गई है ना। एक है ये जिसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी तकरीबन हर चीज़ जो आप खरीदते हैं, इस्तेमाल की जो चीज़ है वो महंगी हुई है। तो 13% सबसे ज़्यादा इमरान खान के दौर में, नाज़रीन अभी ये 27% से ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि लिटरली हर चीज़ डबल हो गई है, उसकी कीमत डबल हो गई है, हर चीज़ की डबल। अब कहाँ हैं वो लोग जो शोर मचाते थे कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 100 रुपए की चीज़ 200 की हो गई है, 200 वाली 400 की हो गई है, 400 वाली 800 की, और 800 वाली 1600 की हो गई है। बिजली के बिल तो आए होंगे, आपको कुछ अक्ल तो आई होगी ठिकाने, कि इमरान खान जब कहता था कि मैं बिजली को सस्ता रखने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, महंगे मुआहदे ये करके गए हैं, ये कहते थे नहीं इमरान खान की नैली की वजह से बिजली महंगी है। अब इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगी कर दी है बिजली। बिल तो आ गए होंगे लोगों को, अगस्त के लग पता गया होगा कि कितने बिल आए हैं लोगों के। 3-3, 400 यूनिट के बिल जो हैं वो 20, 22, 30, 25 हज़ार बिल आ रहे हैं। कैसे लोग अफोर्ड करेंगे? जो 20-25 हज़ार कमाता है वो 20-25 हज़ार बिल कैसे अफोर्ड करेगा? घर में 2-3 पंखे चल रहे हो तो 300-400 यूनिट खर्च हो जाता है आपका। इतना बिल कैसे अफोर्ड करेगा, कैसे देगा? तो कर्जे चढ़ रहे हैं लोगों पे।
3 करोड़ लोग, एक एस्टिमेट है कि जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है खत गुर्बत से मजीद नीचे चले गए। हमारे 8 करोड़ लोग पहले खत गुर्बत से नीचे थे, अब 11-12 करोड़ हो गए हैं। अब ये जो सैलाब आ गए हैं इससे और ज्यादा लोग खत गुर्बत से नीचे। हमारे तकरीबन कोई आप ये समझ लें कि 2/3 आबादी हमारी जो है ना, जो 22 करोड़ में से, वो तकरीबन समझ लें खत गुर्बत से नीचे जाने वाली है। ये हालात हो गए हैं। ये खुद अब इंपोर्टेड हुकूमत मान गई है कि हमें IMF से बात करनी पड़ेगी मजीद पैसे लेने के लिए। वही जो शौकत तरीन ने बात की थी कि हम नहीं चला सकते, खर्चे नहीं कर सकते, तो हमारे से मजीद पैसे मांगेंगे, उनसे रियायतें मांगेंगे, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं। सैलाब ने बड़ी तबाही कर दी है। कुछ 2.5 ट्रिलियन का नुकसान हो गया है, यानी तकरीबन 2-2.5 हज़ार अरब का नुकसान हो गया है। ये बातें कर रहे हैं, तो अब समझ आ गई है। तो ये ज़रा देखें, ये मैंने आपको ये तो दिखाया कि 27% महंगाई होगी। यानी आप देखें कि जैसे ही हुकूमत चेंज होती है अप्रैल में, महंगाई 13.4%, 13.8, फिर 21%, फिर 24 और अब 27% पे चली गई, मुसलसल बढ़ रही है। ये कुछ सिर्फ खबरें देखें हैं। गुज़श्ता साल अगस्त में महंगाई की शरह 8.4% थी। माह अगस्त में अफराते दर यानी महंगाई की सतह 27% हो गई है। पिछले साल अगस्त में 8% थी। तो तब ये कह रहे थे इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, निकालो उसको, वो बड़ा गैर मकबूल हो गया है। ये खुद मान रहे हैं। और जियो न्यूज, नाज़रीन, जियो मान गया है, इदारा शुमारियात भी मान गया है कि महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ गई है। जियो मान गया है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई हो गई है। यहां तक कि असल फिगर आप देखें, ये CPI के जो फिगर आए हैं 27% के, जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में, जब पाकिस्तान एक बड़ी जंग से रिकवर कर रहा था, मुल्क टूटने से रिकवर कर रहा था और बुरे हालात थे, उस वक्त महंगाई हुई थी इतनी जितनी अब। इतना बुरा वक्त आ गया पाकिस्तान पे कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे को 80 मिलियन बांग्लादेशी टका चंदा देती है। पाकिस्तान पे इतना बुरा वक्त आ गया है। तो देखें कि इन इंपोर्टेड जोकरों ने और चंद लोगों ने बंद कमरों में बैठ के पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना चाहता था। इमरान खान रूस से सस्ता तेल लेना चाहता था। इमरान खान नहीं चाहता था कि हमारी फ़ज़ाई हदूद कोई और अपनी जंग के लिए इस्तेमाल करे। आज ये सब करने के लिए एक हुकूमत गिराई गई और अवाम का मैंडेट छीन के आज उनको किस तरह महंगाई की चक्की में पीसते मजबूर कर दिया है। ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अल्लाह करीम से खसूसी दुआएं करें। यह महीना इंतहाई सख्त है पाकिस्तान के लिए। इसमें बड़े ख़तरनाक फैसले जो हैं वो कर लिए गए हैं और उनके रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। दुआ करने के पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।